ठीक है, इसका कुछ शॉर्टकट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, शॉर्टकट कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे कि सेपल्स। सेपल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेपल को कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पेटल्स को कोरोला कहा जाएगा, कोरोला कहेंगे। फाइन, स्टेमिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एंड्रोशियम कहा जाता है, कार्पल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट इज टर्म्ड एज गैनोशियम। इसमें ध्यान देंगे, स्टेमिन एंड कार्पल को इसेंशियल होल कहते हैं। होल उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट हो, रेसेप्टिकल के ऊपर प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। फाइन है ना। चलिए, ये पूरे फ्लावर में, एंटायर फ्लावर में दो ही इसेंशियल होल्स होते हैं, दैट इज स्टेमिन एंड कार्पल। ये दोनों इसेंशियल होल है, बाकी सबको एक्सेसरी होल्स कहा जाता है। okay? कुछ टर्म्स है फ्लावर से रिलेटेड। कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं, उसको कहेंगे जिसके पास सेपल्स, पेटल, स्टेमन और कार्पल हो, उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। Means a bisexual flower can be called as complete flower because it will have carpel, petals, sepals, androecium, gynoecium, everything. Incomplete flower उसको कहेंगे जिसमें इन चारों होल में से कोई एक भी कंपोनेंट एब्सेंट हो, इन चारों होल से कोई एक भी चीज, कोई एक भी कंपोनेंट एब्सेंट हो, तो उसको हम लोग पुकार सकते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। फाइन, ठीक है। आगे देखिए जरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसके पास मेल गैमेट बनाने की भी टेंडेंसी हो और फीमेल गैमेट बनाने की भी टेंडेंसी हो। मीन्स टू से इट विल प्रोड्यूस ओवा एज वेल एज स्पर्म सेल। ठीक है, लिसन केयरफुली, इट मीन्स इट हैज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ओवा एज वेल एज sperm cells, उसको bisexual flower कहेंगे। Hibiscus, mango is an example of such kind of flower. Fine. Unisexual flower मतलब ऐसा फ्लावर होगा जिसके पास या तो मेल गैमीट बनेंगे या फिर फीमेल गैमीट बनेंगे। ठीक है ना, सच फ्लावर इज कंसिडर्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, आप क्यूकम्बर फ्लावर को कंसिडर कर सकते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मक्के का फ्लावर को कंसीडर कर सकते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पपाया फ्लावर को कंसीडर कर सकते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फाइन, आगे बढ़े। फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट भी कहेंगे। इफ वन फ्लावर इज देयर दैट कैन प्रोड्यूस ओनली ओवा, सो दैट फ्लावर कैन बी प्रोनाउंस्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, इसके पास सिर्फ ओवा बनाने की टेंडेंसी होगी, मींस ये एक प्रकार का यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना है। मेल फ्लावर ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। ओके, स्टेमिनेट फ्लावर मींस यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ stamen with sperm production capacity. Fine, moving forward. मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या होगा यहाँ पे बता रहे हैं। मोनो मतलब एक, इशियस मतलब बॉडी। ठीक है, मोनोशियस प्लांट, ठीक है, ऐसा प्लांट है ना जिसका एक ही बॉडी होगा और उसी बॉडी पे दो प्रकार के फ्लावर हो सकते हैं, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब एक ही पौधा एग्जिस्ट करेगा
और एक ही पौधे के ऊपर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन सकते हैं। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट या तो एक फ्लावर में बने या फिर अलग अलग फ्लावर में बने, लेकिन होगा ये कंडीशन प्रेजेंट सिर्फ एक ही प्लांट पे, है ना, एक ही प्लांट पे कंप्लीट गैमेट बनेंगे। मोनोशियस प्लांट जैसे कि हिबिस्कस, मैंगो, इसको हम लोग मोनोशियस प्लांट कहेंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का केस हो गया, ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल अलग है ना, सो दैट इज अगेंस्ट मोनोशियस। हम लोग डायोशियस ऑर्गेनिज्म है ना। हमारे यहाँ मतलब ह्यूमन के केस में मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग बॉडी होते हैं, है ना। अर्थवॉर्म के केस में देखा जाए तो मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन दोनों एक ही जगह पर प्रेजेंट है, उसको हम लोग मोनोशियस बोल सकते हैं। मोनो मतलब एक, ओशियस मींस बॉडी, एक ही बॉडी एग्जिस्ट करना और उसी बॉडी के ऊपर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनना होता है, ठीक ना। कंडीशन ऑफ सिंगल प्लांट, मोनोशियस का मतलब हो जाएगा कंडीशन ऑफ single plant where both flowers or bisexual flower will exist। फाइन, ये हो गया आपका मोनोशियस। एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ, मेज, कोकोनट, स्पेलिंग देखेंगे कोकोनट का, क्यूकम्बर, फाइन। डायोशियस, डायोशियस कहने का मतलब होगा दो अलग अलग बॉडी। डायोशियस मीन्स, डाई मतलब दो, ओशियस मीन्स बॉडी। डायोशियस प्लांट का मतलब होगा सच प्लांट whose male plant is separate from फीमेल प्लांट। कहने का मतलब दो अलग अलग पौधे होंगे। डायोशियस के केस में देखोगे, ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया। मोनोशियस के केस में एक ही प्लांट होना है, फाइन। इसमें दो अलग अलग पौधे होने हैं। मोनोशियस के केस में दो अलग अलग पौधे होंगे, देखो एक पौधा ये, एक पौधा ये। मोनोशियस के केस में एक ही पौधा होगा, फाइन। इसका एग्जांपल हो जाएगा पपाया, papaya can be the example for this, and mulberry। इसके अलावा और भी बहुत सारा है। papaya and mulberry, fine। पॉलीगोनम प्लांट, पॉलीगोनम प्लांट कहने का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसपे 3 प्रकार के फ्लावर्स होंगे या 4 प्रकार के फ्लावर होंगे, है ना। इट विल हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट विल हैव पिस्टिलेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर, है ना। इसको पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे, इसको स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। एंड इट विल हैव न्यूट्रल फ्लावर आल्सो, न्यूट्रल फ्लावर भी प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो, मैंगो है यहाँ पे, हाँ है ना। ऐसा पौधा जिसपे बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होगा, न्यूट्रल फ्लावर भी होगा, मतलब स्टेराइल फ्लावर, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगोनम प्लांट। एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो। A plant body which has staminate flower, pistillate flower, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड न्यूट्रल फ्लावर, फाइन।
ठीक है, फ्लावर हैविंग टू नॉन essential whole, that is calyx and corolla, then that flower is known as dichlamydous flower or heteroclamydous flower. ये कुछ क्लासिफिकेशन का टर्म्स है। ठीक है, डाइक्लामाइडस फ्लावर कहने का मतलब ऐसा फ्लावर जिसके पास, ठीक ना, कैलेक्स और कोरोला है ना, कैलेक्स और कोरोला प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे डाइक्लामाइडस फ्लावर, ठीक ना, और हेट्रोक्लामाइडस भी बोलेंगे इसको। मोनोक्लामाइडस कहने का मतलब क्या होगा? मोनोक्लामाइडस में कैलेक्स और कोरोला दोनों एक साथ फ्यूज्ड हो जाएंगे, है ना, उसको पेरियंथ या टेपा भी कहेंगे, पेरियंथ कहा जाएगा। लिली के केस में होता है ये ना, लिली के केस में होता है पेरियंथ। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखेंगे डायग्राम। टेपल भी कहते हैं उसको। ये देखो, यहाँ पे देखेंगे, इसका अच्छे से नहीं, लिली में दिखता है टेपल अच्छे से, जो पेटल्स और सेपल्स दोनों एक साथ फ्यूज हो रखे हैं, है ना, उसके केस में टेपल्स अच्छे से दिखता है। लिली के केस में होता है ना। अरे यार कहाँ गया, आ जाओ। इट कैन बी, ये देखो फ्लावर है ना, इसमें सिर्फ ग्रीन फ्लावर, ग्रीन कलर या सिर्फ कलरफुल पोर्शन ही नहीं है ना, दोनों पोर्शन फ्यूज्ड हो रखा है एक साथ, सेपल्स और पेटल्स दोनों एक साथ फ्यूज हो रखे हैं, उसको हम लोग टेपल्स कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा टेपल्स का। ठीक है, ये रहा टेपल्स इस तरीके से। इसको हम लोग मोनोक्लामाइडस फ्लावर कहेंगे या फिर होमोक्लामाइडस फ्लावर कहेंगे, TEPAL टेपल, ठीक है, या पेरियंथ कहते हैं, लिली के केस में देखने को मिलता है। इक्लामाइडस कहने का मतलब तुम्हारा एंड्रोशियम, सॉरी, कैलेक्स और कोरोला दोनों एब्सेंट रहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एक्लामाइडस फ्लावर, एक्लामाइडस फ्लावर। ठीक है, फिर से देख लेंगे जरा, रिपीट कर दे रहा हूं मैं। व्हाट इज डाइक्लामाइडस फ्लावर और हेट्रोक्लामाइडस? प्रेजेंस ऑफ टू नॉन इसेंशियल होल्स, है ना, एंड्रोशियम गैनोशियम, सॉरी, एंड्रोशियम गैनोशियम के अलावा कैलेक्स कोरोला प्रेजेंट रहेगा, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे डाइक्लामाइडस। मोनोक्लामाइडस कहने का मतलब दोनों नॉन इसेंशियल होल्स आपस में फ्यूज करके एक ही होल रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मोनोक्लामाइडस। Eclamides means no calyx, no corolla. Right. Eclamides का एग्जांपल? ठीक है, Eclamides फ्लावर का प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स कुछ कुछ है ना, जिसके पास कोई पेटल्स और सेपल्स नहीं रहते हैं। और कुछ देखो जरा, यूफोर्बिया कैन बी द एग्जांपल। अरे हम आप लोग को कुछ और बताने वाले थे क्या, फ्लावर में, फ्लावर में कुछ स्पेशल केसेस भी बताने वाले थे क्या?
अरे यार, ये सब नहीं बताया था ना आप लोग को, ये वाला स्पेशल फ्लावर। नो सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है, चलो इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। हाँ जोत्सना, इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, फिर पीछे जा रहा हूँ। यूफोर्बिया, यूफोर्बिया फ्लावर, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, स्पेशल फ्लावर दैट इज हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम एक स्पेशल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। हाइपेंथोडियम का मतलब बता रहा हूँ, ठीक ना। आपने देखा होगा ये फिग, इसका सब्जी बनता होगा, आप लोग के घरों में आया भी होगा, देखे होंगे आप लोग। ये आपके घर में आता भी होगा सब्जी बनाने के लिए, फिग। ये देखे हो, इस तरीके का। तो इसको डूमर बोलते हैं। हाँ जो भी है, ये घर में आप लोग के आता भी होगा, ये देखे हो। यस सर। इसका सब्जी, हाँ सब्जी भी बनता है ये, है ना। सब्जी भी बनता है इसका, अंजीर बोलते हैं, ठीक है। फिग या फिर पीपल, पीपल फ्रूट, पीपल फ्रूट देखे हो। इस तरीके से देखे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग, ये देखे हो, ये यस सर। फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, ये देखे हो ना। ओके, इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे हम लोग, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखना है ना। एक छोटा सा ओपनिंग रहता है जो आप लोग हार्डली इसको इनकाउंटर कर पाते होंगे, है ना, हार्डली। ये इस तरीके से, है ना। एक्चुअली में ये एक एनफ्लोरेसेंस है। जो पोर्शन आप देख पाते हो ना, दैट इज एक्चुअली थैलेमस। ये देखो थैलेमस पोर्शन है ये, इट इज थैलेमस पोर्शन जो देख पा रहे हो, इट इज ग्रीन इन कलर, फाइन। थैलेमस जो है ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होना है, जिसका सब्जी आप लोग खाते होंगे या फिर अभी देख पाए होंगे अभी, है ना। ये थैलेमस है, इट इज ग्रीन इन कलर। और हम जानते हैं थैलेमस ही बियर करता है फ्लावर को, तो इस थैलेमस पे फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे। देखो कैसे कैसे फ्लावर है, दिस इज मेल फ्लावर, है ना। ये कौन सा फ्लावर होगा, मेल फ्लावर होना है ऊपर की तरफ। न्यूट्रल फ्लावर बीच में होगा, न्यूट्रल कहने का मतलब स्टेराइल फ्लावर, न्यूट्रल, न्यूट्रल फ्लावर, है ना। सर उसके न्यूट्रल बाद फ्लावर क्यों रहता है? न्यूट्रल वो बन जाता है इनिशियली डेवलप तो हो रहा था फ्लावर में ही, लेकिन लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना, बोल सकते हैं न्यूट्रिशन की कमी के चलते, है ना, वो स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। ये रहा नीचे की तरफ जो फ्लावर होगा, दैट इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर, है ना, ठीक है। फिग में, पीपल के केस में इस तरीके का फ्लावर होता है, और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग हाइपेंथोडियम कहते हैं, है ना। हाइपेंथोडियम कहते हैं इस प्रकार के अरेंजमेंट को, जहाँ पे थैलेमस के अंदर, लिसन, थैलेमस के अंदर फ्लावर प्रेजेंट होगा, थैलेमस के अंदर फ्लावर प्रेजेंट होना है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, ओके। इस प्रकार के फ्लावर को हम लोग कहेंगे हाइपेंथोडियम, ठीक है। जो हम लोग खाते हैं वो मतलब फ्लावर है? नहीं, आप जो खाते हो दैट इज थैलेमस, थैलेमस खाते हो आप, मार्केट में मिलता है ना, इसका सब्जी भी बनता है, ठीक है, तो हम थैलेमस खाते हैं। नेक्स्ट सीथियम और काइथियम। काइथियम एक और स्पेशल फ्लावर है, ठीक है, यूफोर्बिया के केस में, है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फ्लावर,
दिस इज कलेक्शन ऑफ फ्लावर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये इस तरीके से, दिस इज पिस्टलेट फ्लावर, ये पिस्टलेट फ्लावर है, दैट इज फीमेल फ्लावर। यहाँ पे स्टेमिनेट फ्लावर होंगे, ये स्टेमिनेट फ्लावर होंगे, मतलब मेल फ्लावर होगा ये स्टेमिनेट फ्लावर। ये मेल फ्लावर है। और ये देखो, it can be non-essential part of the flower, that is thalamus। ये देखो, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया है, इसको थैलेमस कहा जा रहा है ना, इस तरीके से। इसमें कोई कोरोला और कैलेक्स नहीं है, ये थैलेमस का तरह एक्ट कर रहा है, ये वाला थैलेमस है ना, थैलेमस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, थैलेमस की तरह एक्ट कर रहा है। और ये बोल सकते हैं इसके पास ब्रैक्ट थे बहुत सारे, और सारे के सारे ब्रैक्ट फ्यूज होके इन्वोल्यूकर बना रखे हैं, इन्वोल्यूकर बना रखे हैं। सिथियम फ्लावर का एग्जांपल यूफोरबिया। तो इन्वोल्यूकर और थैलेमस तो एक ही है ना? इन्वोल्यूकर बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन्वोल्यूकर ही यहाँ पे थैलेमस की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। थैलेमस, थैलेमस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्लियर कट दिख नहीं रहा है कि इन्वोल्यूकर है या थैलेमस है ना, दोनों मतलब कि आपस में फ्यूज्ड हो रखे हैं, राइट, दोनों आपस में फ्यूज हो रखे हैं, तो क्लियर कट स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ, इसका एग्जांपल कहाँ पे हो जाएगा, यूफोरबिया में। ठीक है, यूफोरबिया पौधा, और यहाँ पे देखेंगे कोई कोरोला नहीं है, फ्लावर डोंट हैव कैलेक्स एंड कोरोला। ये देखो एक्लामाइडस का एग्जांपल हो गया ये, ठीक है, एक्लामाइडस फ्लावर का एग्जांपल हो गया यूफोरबिया। अभी भी मैंने मेंशन करा था यहाँ पे यूफोरबिया, ठीक है। यहाँ से और कुछ पूछना है? एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि एक फ्लावर का नाम बताइए, है ना, जिसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे वो भी रिप्रेजेंट करेंगे एक फ्लावर की तरह, है ना। सी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो आप, है ना, ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये वाला, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक फ्लावर का तरह दिख रहा है। एक्चुअली में ये फ्लावर भी नहीं है, सॉरी, ये कोई इंडिपेंडेंट फ्लावर नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ पिस्टलेट को, है ना, पिस्टलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, ओके। उसके नीचे जुड़ा हुआ है आपका स्टेमिनेट फ्लावर, है ना, और सारे के सारे मिल के क्लस्टर दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है। मेन फ्लावर पार्ट्स ये सब तो बता ही चुका हूँ। सेपल्स कलेक्शन इज कॉल्ड कैलिक्स, पेटल्स कलेक्शन इज कॉल्ड कोरोला, स्टेमन कलेक्शन इज कॉल्ड, सॉरी, स्टेमन को एंड्रोशियम भी कहा जाएगा, पिस्टल को गाइनोशियम भी कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ध्यान से देखते चलेंगे। सेपल्स ये ग्रीन कलर का होता है, थैलेमस से अटैच रहता है, फोटोसिंथेसिस काम होता है इसका, ठीक है, फोटोसिंथेसिस काम होता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सो जो सेपल है ये फ्री भी हो सकता है या फ्यूज्ड भी हो सकता है। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे फ्लावर के बेस पे, है ना, जिसको हम लोग सेपल कहते हैं, दैट सेपल may be fused or may present independently। ना फ्यूज्ड रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे गैमोसेपलस। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, यहीं से क्वेश्चन आता है। गैमोसेपलस कंडीशन कहेंगे, मतलब फ्यूज्ड है, या फ्री है तो एक एक है, बहुत ज्यादा होगा, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेपलस, ठीक है, बहुत सारा सेपल्स होगा, है ना, उसको हम लोग पॉलीसेपलस कंडीशन कहेंगे।
कुछ देखते हैं मॉडिफिकेशन सेपल्स का, है ना। एक पैपूस नामक कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है सनफ्लावर के केस में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है जी, पैपूस स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअली में। आंसर होगा दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफाइड सेपल। किसमें पाया जाता है, सनफ्लावर में। काम क्या है इसका, सीड डिस्पर्सल, बस इतना ही पूछेगा। ओके देखो यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ये रहा, दिस इज द पैपूस और सेपल्स से ये, ठीक है। ये सेपल है, ये अटैच्ड है किससे, फल से अटैच्ड है, फ्रूट या सीड से अटैच्ड है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फेदर लाइक स्ट्रक्चर है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये पार्टिसिपेट करता है डिस्पर्सल में, मतलब सीड को ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। पैपूस ऑफ सनफ्लावर, इसका फोटो दिखाता हूं मैं। ठीक है, याद रखें क्वेश्चन आएगा। आई थिंक ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने कहीं देखा भी है, इस तरीके से देखे हो क्या, यस ये सर, स्ट्रक्चर। उड़ते रहता है ना सर। हाँ हाँ, उड़ते रहता है ये इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड पैपूस, है ना। फंक्शन होता है इसका कि ये और डिस्पर्सल में मदद करे, है ना। देखो यहाँ पे ये पैपूस है, सर दैट ये इज सीड एक्चुअली से है तो ये सेपल्स कैसे मॉडिफिकेशन हो गया? क्या क्या क्या। सीड से अटैच है तो सेपल्स का कैसे अरे मॉडिफिकेशन हो यार गया? सीड मतलब क्या, सीड फल होता है ना, सीड का मतलब फ्रूट है कि नहीं है, फ्रूट मतलब ओवरी है कि नहीं है, और ओवरी से सेपल्स अटैच नहीं रहते हैं, पेटल्स अटैच नहीं रहते हैं क्या, टेल मी। ये तो नीचे तरफ रहते हैं ना, किसका तरफ, नीचे ना रहते हैं फ्रूट के अरे नीचे। यार तो मॉडिफिकेशन है तो कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। गुआवा का केस में देखो, सेपल्स आगे चला गया एकदम, गुआवा। पोमग्रेनेट के केस में देखो, सेपल आगे टिप पे रहता है, हाँ सर। टिप पे है कि नहीं है ना। थैलेमस तो वैसे बेस पे रहता है, थैलेमस हमेशा बेस पे रहता है, लेकिन हाइपेंथोडियम के केस में देखो पूरा थैलेमस गोल घिरा हुआ है फ्लावर्स को। चले सबसे बेस्ट एग्जांपल, एप्पल, एप्पल में हम क्या खाते हैं, दैट इज थैलेमस। सेब को जो खाया जाता है ना उसमें प्रेजेंट रहता है थैलेमस पोर्शन, मेन फ्रूट पोर्शन बहुत कम रहता है, वो बीज के आसपास रहता है ना। ज्यादातर 95% एरिया रहता है थैलेमस से कवर्ड, थैलेमस ही कंज्यूम करते हैं हम लोग उसे। सो दैट इज मॉडिफिकेशन। सो याद रखेंगे कौन से पौधे में किस चीज का मॉडिफिकेशन और फंक्शन क्या है। फाइन, लीफी सेपल, मुजेंड्रिया में M U S A मुजेंड्रा, ठीक है। MUSENDRA, MUSS मुजेंड्रा में, ठीक है। मुजेंड्रा के केस में होता है ये लीफी सेपल। फाइन, ओके। व्हाइट पिंक कलर स्ट्रक्चर फॉर पॉलिनेशन, यहाँ पे जो सेपल है, ओके, सेपल मॉडिफाई हो रखा है किस में, व्हाइट कलर में या फिर पिंक कलर में, फॉर व्हाट पर्पस, पॉलिनेशन के लिए। तो इसको लीफी क्यों कह रहे हैं? ठीक है, लीफ का तरह बड़ा बड़ा होता है, पत्ते की तरह होता है, ठीक है। लीफी सेपल इन मोजेंड्रा। सेपल देखो यहाँ पे लीफ का तरह दिख रहा है, ये लीफ का तरह भी दिख रहा है, ये तो रोज है।
ठीक है, रोज है ये। ठीक है, रोज की भी कुछ वैरायटी होंगे और क्या। मोजेंड्रा के केस में इस तरीके से होता है, लीफी सेपल, उसका मेन फंक्शन होता है पॉलिनेशन में मदद करे। चलिए हटाइए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्पेरुलेट सेपल मॉडिफाइज इनटू स्पाइक और स्पाइन, SPINE, स्पाइन कांटों में हो जाएगा। ठीक है, वाटर चेस्टनट के केस में ट्रापा में देखे होंगे, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेरुलेट सेपल, है ना, स्पाइन होता है। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, पानी सिंगड़ा देखे हो ना। यस सर। वाटर चेस्टनट पानी सिंगड़ा में डालू, क्या बोलते हैं उसको, अरे पानी सिंगड़ा इन इंग्लिश आ गया। ये देखो, हाँ ये। ठीक है, स्पाइन का तरह जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा पोर्शन है, स्पाइन का तरह जो पोर्शन दिख रहा है इसमें, कांटे की तरह पोर्शन दिख रहा है ना। ठीक है, ठीक है, पानी कांटे की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली इट्स व्हाट, सेपल, है ना, ट्रापा के केस में। ठीक है, पानी सिंगड़ा के केस में इस तरीके का सेपल मॉडिफाई किया हुआ है। ट्रापा, वाटर चेस्टनट को ट्रापा भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द पेटल पोर्शन। पेटल एक नॉन इसेंशियल होल्ड है, जनरली कलरफुल होता है, फंक्शन होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे और पॉलिनेशन को अचीव करवाए, है ना। अगेन वही कंडीशन, फ्री रहेगा तो पॉलीपेटलस कहेंगे और फ्यूज रहेगा तो गेमोपेटलस। ध्यान देंगे, वहां पे गेमोपेटलस कह रहे थे, यहाँ पे गेमोसेपलस है ना, गेमोपेटलस गेमोसेपलस, पॉलीपेटलस पॉलीसेपलस पेटलस। ठीक है, पॉली पॉली पेटलस सेपलस, गेमो गैमो सेपलस पेटलस। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। ओके, पॉलीपेटलस कहने का मतलब पेटल्स फ्री रहेंगे, है ना, पेटल्स फ्री रहेंगे। चलिए इसमें से कुछ कुछ ही याद रखना है, सारा चीज नहीं, है ना। दो प्रकार का हो सकता है, क्रूसीफॉर्म एंड क्रूसी, CRUCI, let me write, cruciform and phallus, Cryphophallus, CARYPA। ठीक है, कैरीफैलस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्रूसीफॉर्म के केस में क्या होगा, जो पेटल्स होंगे ना, वो एक दूसरे के इस पे डायगोनल, डायगोनल नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे इस तरीके से, है ना। तो ये पेटल, इस प्रकार के पेटल जो होते हैं मस्टर्ड के केस में देखने को मिलता है। ठीक ना, एंड द नेक्स्ट वन क्लो लाइक। ठीक ना, क्लो लाइक होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है ना, क्लो लाइक, ये डायंटिस के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, हाथ का तरह स्ट्रक्चर लगेगा और ये 90 डिग्री पे रहेगा। डायंटिस, फाइन। ठीक है, गेमोपेटलस कंडीशन देखते हैं। गेमो का मतलब होगा पेटल्स फ्यूज्ड हो रखे हैं, फाइन। पहला देखते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म, यहाँ पे देखो ट्यूबुल का तरह, है ना, ट्यूबुलर फ्लोरेट, ट्यूबुलर फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के केस में देखोगे ट्यूब के फॉर्म में पेटल कन्वर्ट हो रखा है। नेक्स्ट हो जाएगा बेल शेप में। ठीक है, बेल शेप में फेजेलिया के केस में होता है बेल शेप फॉर्म में। कंपानुलेट, COMPANULATE, कंपानुलेट बेल शेप जिसको बोलेंगे, फिजिलिया के केस में और फाइसलीस के केस में देखने को मिलेगा
infundibuliform, infundibuliform, इनफुंडिबुलिफॉर्म है ना, धतूरा के केस में होता है इनफुंडिबुलिफॉर्म इस तरीके से, ठीक नहीं, ये भी फनल का तरह ही होगा लेकिन टिप पे जाके फैला हुआ रहेगा। इसमें दिखा रहा हूँ धतूरा फ्लावर, धतूरा फ्लावर, ठीक है। इनफुंडिबुलिफॉर्म इसको कहेंगे, कहाँ गई ये देखो, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा, ट्यूब का तरह ही, लेकिन ऊपर की ओर जाके मुंह खुला हुआ रहेगा, देख पा रहे हो, धतूरा के केस में इस तरीके से रहता है। तो इनफुंडिबुलिफॉर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी सब नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, बाइलेबेट 2940, बाइलेबेट, बाइलेबेट कहने का मतलब टू लिप्स लाइक पेटल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ओसिमम, ओसिमम मतलब तुलसी, है ना। इसके केस में जो पेटल्स होने हैं वो लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग बाइलेबिएट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, बाइलेबिएट फ्लावर, ओके, बाइलेबिएट फ्लावर किस पौधे में एग्जिस्ट करता है। तुलसी फ्लावर यदि आपके आसपास है अभी तो देख सकते हो, जैसे कि मेरे हाथ में अभी तुलसी फ्लावर है ना, मैं देख पा रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ दो क्लस्टर के फॉर्म में, एक बड़ा सा क्लस्टर दिख रहा है और उसके साथ एसोसिएटेड है छोटे छोटे क्लस्टर, तो दो पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है, बाइलैबिएट तुलसी के केस में। नेक्स्ट, पर्सोनेट, पर्सोनेट टाइप में, सर हाँ, सर पानी सिंघाड़ा के केस में ये कैसे पता चला कि ये स्पाइन जो था वो सेपल्स था? ग्रीन कलर का होता है वो वाला पोर्शन, है ना, थैलेमस से पहले उगा हुआ है वो, थैलेमस है, थैलेमस के बाद वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ना, इसीलिए थैलेमस नीचे, थैलेमस से अटैच रहेगा ग्रीन पोर्शन, उसको पेटल्स कहते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो ग्रीन तो पूरा बॉडी रहता है इसका। तो पूरा बॉडी थैलेमस है, थैलेमस से स्ट्रक्चर निकला हुआ है, और इनिशियल स्टेज में आप देखोगे, आप जब भी देखो पानी सिंघाड़ा मैच्योर फेज में देखे हो ना, आपके घर में आता है तब देखे हो, कभी पौधे में अटैच रहता है तो उस कंडीशन में देखे होंगे नहीं ना। नहीं सर। हाँ, तो उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये फ्लावर किसके फॉर्म में है, तब वहां पे आप इनकाउंटर कर पाओगे कि पेटल कौन से पल कौन सा है। पर्सोनेट, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर लेकिन दोनों लिप फ्यूज जो रहेंगे, डॉग फ्लावर के केस में, एंटीरीना मजूस, दैट इज डॉग फ्लावर में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डॉग फ्लावर, एंटीरीना मजूस इसको बोलते हैं। इसमें तो पेटल्स दिख ही नहीं रहा है, पेटल्स दिखना है ना हम लोग को, इसके केस में पेटल्स फ्यूज किए हुए रहेंगे, दो लीप लाइक स्ट्रक्चर होगा और दोनों फ्यूज रहते हैं, ठीक है, पेटल। दिखेगा, ये देखो डॉग फ्लावर आ गया, डॉग के साथ फ्लावर आ गया, नहीं देखना है इसको, हटाइए, ठीक है। डॉग फ्लावर के केस में पर्सोनेट टाइप ऑफ पेटल्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट, आपको बस टर्म याद रखना है और एग्जाम्पल, बस टर्म याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, और कैसा होता है याद कर पाओगे तो अच्छी बात, कुछ नहीं याद कर रहे हो तब ये हटाओ, फाइन, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेगुलेट टाइप ये इम्पोर्टेंट है ना, टंग लाइक पेटल्स, जीभ का तरह पेटल होगा, एग्जाम्पल रे फ्लोरेट पार्ट ऑफ सनफ्लावर, है ना, हटाइए। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है।
सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से, इट शोस बायलैटरल रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी प्लेन से हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर पाएंगे, इसको कहा जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ, जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग परसेंटेज वाले साइन से, मतलब इसको हम लोग डिवाइड कर पाएंगे 2 इक्वल हाफ में फॉर्म अ सिंगल प्लेन ओनली, ठीक है। एसिमेट्री के लिए कोई सिंबल मतलब पता है आप लोग को? हाँ, एग्जाम्पल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से है ना। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल हो जाएगा मालवियसी फैमिली से रोज, सोलोनेसी फैमिली से ब्रिंजल एंड ब्रासिकेसी फैमिली से मस्टर्ड। सो एग्जाम्पल हो जाएगा रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, है ना, सब एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के। जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, पापुलिनेसी फैमिली में एग्जाम्पल हो जाएगा पी, बीन, गुलमोहर, कासिया, कासिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। एसिमेट्री कहने का मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा कैना, कैना फ्लावर, CANA, ठीक है ना। कैना इज एन एग्जाम्पल ऑफ asymmetrical flower. Fine, moving forward. Types of gynoecium on the basis of position over thalamus, ये भी important है, NCERT से है ये भी, है ना। तो देखते हैं, सी हमारा ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट है, थैलेमस के जस्ट ऊपर या आधा थैलेमस में या थैलेमस के अंदर एकदम धंसा हुआ है ना। हमारा गाइनोशियम ओवरी, ठीक है ना, थैलेमस के अंदर धंसा हुआ है या थैलेमस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है या आधा ही थैलेमस में प्रेजेंट है ना। उसके बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे गाइनोशियम को 3 भागों में बांटा गया है, हाइपोगाइनस टाइप, है ना, एपिगाइनस टाइप एंड पेरीगाइनस टाइप। है ना, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। फाइन, हाइपो का मतलब क्या होगा, हाइपो, 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 हाइपर, फिर से बताएंगे, एक बार बता दें फिर से, हाइपर का मतलब क्या होगा, हाइपो का मतलब क्या होगा। Come on, utter something. अनिमेश, कहाँ गया लोग। हाइपो का मतलब क्या होगा, ज्योत्सना, हेलो। सर वो सेल वाला ना जो हाइपर और हाइपो हो जाता है एक मीडियम में। अरे यार हाँ, तो हाइपो का मतलब, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ हाइपो, हाइपो मतलब कम या ज्यादा, कम। हाँ, हाइपो मतलब कम, ठीक ना। ईपी का मतलब क्या होगा, ईपी, ईपी पैटल, अच्छा, इपिकैलिक्स नहीं, ईपी का मतलब ऊपर होता है, ठीक है, ईपी का मतलब अपर पोर्शन होता है। इपिडर्मिस मतलब व्हाट, इपिडर्मिस मतलब, ऊपर इपिडर्मिस का मतलब, लेयर, हाँ, कौन सा लेयर, ऊपर वाला लेयर। ऊपर वाला लेयर, बाहरी वाला लेयर, ठीक ना, ऊपरी वाला लेयर, चलिए उसी से रिलेटेड है। हाइपो मतलब होता है लो, ठीक ना। तो हाइपोगाइनस ओवरी होगा, कहने का मतलब उसके केस में थैलेमस नीचे प्रेजेंट रहेगा, ओवरी के नीचे प्रेजेंट रहेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है लो, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे थैलेमस इज प्रेजेंट बिलो द ओवरी एंड ओवरी इज प्रेजेंट अबव द थैलेमस, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ओवरी ऊपर की ओर प्रेजेंट है
Such type of ovary is called superior ovary. इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग सुपीरियर गाइनोशियम और सुपीरियर ओवरी. फाइन फाइन, ठीक है. हमारा ओवरी इस केस में ऊपर की ओर प्रेजेंट है, थैलेमस नीचे प्रेजेंट है. एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सोलेनम, है ना. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. जी से रिप्रेजेंट करेंगे और जी को हम लोग ऊपर रखेंगे. कहने का मतलब ये लाल जोन जो दिखा रहे हैं ना, वो थैलेमस दिखा रहे हैं, ठीक है. और ये दिखा रहे हैं हम हाइपोथ, रुको इसको पेंट कर देने दो, है ना, इस तरीके से. जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे गाइनोशियम, और लाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको थैलेमस. सो थैलेमस के ऊपर गाइनोशियम प्रेजेंट है ना. थैलेमस के ऊपर गाइनोशियम प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है. पेरी गाइनस कहने का मतलब होता है पेरीफ्री पे, ठीक ना, पेरीफेरी पे. थैलेमस के पेरीफेरी पे होगा. फाइन. इसको हम लोग ना तो सुपीरियर ना तो इन्फीरियर, या हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक ना. थैलेमस एग्जाम्पल, ठीक है, पीच में, रोज में, पॉम में, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा. इपिगाइनस, ईपी का मतलब होता है ऊपर, है ना. तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, थैलेमस ऊपर होगा. देखेंगे यहाँ पे थैलेमस ऊपर की ओर प्रेजेंट है. देखो ये रहा थैलेमस पोर्शन, और गाइनोशियम पूरी तरीके से एम्बेडेड हो रखा है, धसा हुआ है किसके अंदर, थैलेमस के अंदर, है ना. और बाकी इसेंशियल होल्स जो होंगे ऊपर की ओर ग्रो किया हुआ है, थैलेमस के टिप से ग्रो किया हुआ है. सेपल्स पेटल्स देख पा रहे होंगे, है ना. तो यहाँ पे गाइनोशियम हमारा नीचे की ओर प्रेजेंट है. गाइनोशियम जो है इट इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस बोल सकते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर, ठीक है. इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइन ऊपर की ओर जाएगा, जी नीचे की ओर आएगा. इस प्रकार का अरेंजमेंट किस में होगा, गुआवा में, क्यूकम्बर में, एप्पल में, पोमग्रेनेट में, ठीक ना. सो ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से है ये. फाइन. कुछ पूछना है पूछेंगे इसमें, पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे. हेलो, सब लोग फेस्टिवल मना रहा है जी, क्लास करने कोई नहीं आया है. सर रोज तो एपिगाइमस होना चाहिए ना. रोज को क्या होना चाहिए था, ईपी. किस में आ रहा है, नहीं दैट इज हाफ, ठीक ना. हाफ इंफीरियर सुपीरियर होगा वो, तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है. बल्कि पोर्शन देखना, बल्कि पोर्शन के ऊपर सीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एकदम अंदर एम्बेडेड नहीं रहता है. फाइन. नेक्स्ट. ठीक है. नाउ एस्टिवेशन, अगला टॉपिक है एस्टिवेशन. एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स. जैसे फाइलोटैक्सी करे थे ना, फाइलोटैक्सी बता रहा था अरेंजमेंट ऑफ लीफ ओवर स्टेम,
Phyllotaxy means the arrangement of or pattern of arrangement of petals and sepals over thalamus. Petals and sepals over thalamus. Fine, है ना? चलिए, ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं वेलवेट टाइप। ठीक है, वेलवेट टाइप के केस में जो पेटल्स है या सेपल्स है दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जितने भी पेटल्स और सेपल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। फाइन। ट्विस्टेड के केस में हाँ एग्जांपल पूछेगा मास्टर्ड और कैलोट्रोपिस के केस में, इंपॉर्टेंट है मास्टर्ड और कैलोट्रोपिस के केस में। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ट्विस्टेड टाइप। ठीक है, ट्विस्टेड टाइप का मतलब होता है कि पेटल्स और सेपल्स अल्टरनेट फॉर्म में रहेंगे। पेटल्स हो या फिर सेपल्स हो अल्टरनेट फॉर्म में रहेंगे, है ना? अल्टरनेट फॉर्म में रहना है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, है ना? भिंडी के केस में, कॉटन के केस में एग्जिस्ट करता है। इम्ब्रिकेट टाइप के केस में कोई पैटर्न नहीं होना है। इम्ब्रिकेट टाइप में फॉर एग्जांपल एक बाहरी वाला पेटल हुआ, उसके बगल वाला ये हुआ, उसके बगल वाला इस तरीके से, ये इस तरीके से हो सकता है ना? दोनों अंदर हो सकते हैं, दोनों बाहर हो सकते हैं, एक बाहर एक अंदर, इस तरीके से हो सकता है ना? दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट टाइप। हाँ, वैक्सिलरी के केस में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैक्सिलरी से क्वेश्चन आता है। कहाँ वैक्सिलरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे एक ऊपर की ओर इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्रोनाउंस करेंगे इसको। फाइन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड के नीचे दो इंडिपेंडेंट पेटल्स रहने हैं और इस तरीके से, इस तरीके से, है ना? दिस इज कॉल्ड विंग। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग विंग। फाइन। और उसके बाद एक और रहना है स्ट्रक्चर, बट इट विल बी इन फ्यूज्ड कंडीशन, दोनों एक साथ फ्यूज रहेगा। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे किल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे इस ज्यादा तरीके से नहीं हो सकता है ना, ये तुम्हारे मटर के केस में ऐसा होता है। इस तरीके से, है ना? इसको कहेंगे किल। फाइन। ये इस केस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मटर के केस में। फाइन। एक चीज मैं अभी पूछूंगा आप लोग से, जवाब देना होगा। एक फ्लावर मैं दूंगा आप लोग को अभी लाइव, देख के बताना होगा किस प्रकार का एस्टिब्यूशन है। फिर से देखो जरा, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। फिर से देखो जरा, इन सभी का अलग अलग नाम भी है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड का दूसरा तीसरा नाम भी है, अभी हम जिक्र करते हैं इसके बारे में। वैक्सिलरी में बड़ा हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रह सकता है। हाँ, बड़ा वाला हमेशा ऊपर ही रहेगा।
एग्जाम्पल भी आएगा जी, एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड, विंग एंड किल। विंग इज ऑल्सो नोन एज एलए। विंग का दूसरा नाम ये भी हो सकता है ALAE। ठीक है, किल इज ऑल्सो नोन एज कैरिना। फाइन। स्टैंडर्ड और वैक्सिला। स्टैंडर्ड और इसको वैक्सिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एलआई किसको कहेंगे, कैरिना किसको कहेंगे, है ना। वैक्सिला स्टैंडर्ड, एलआई विंग, कैरिना इज फॉर किल। ठीक है, यहाँ पर हम एक फ्लावर दिखा रहे हैं और आप लोग को बताना होगा कि ये किस प्रकार का एस्टिवेशन फॉलो कर रहा है ना। ओके ओके, लेट मी ऑन द माइक, नॉट माइक, कैमरा। अच्छा, मैं कैमरा ऑन करूंगा तो आप लोग देख पाओगे क्या? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। कुछ दिख रहा है? यस सर। ओके, अभी क्या दिख रहा है? हाँ, ये देखो जरा, इसका एस्टिवेशन बताओगे? इसका एस्टिवेशन बताएंगे? कम ऑन टेल मी, ग्रेट। क्या होगा? वॉलवेट। वेलवेट, ठीक है, वेलवेट होगा। और मान के चलो, मान के चलिए ये जो दिख पा रहा है, ठीक ना, ये वाला, ठीक है, ये इसके साथ, ठीक है ना, ओवरलैप किया हुआ रहता है और सारे एक ही पैटर्न में ओवरलैप किए हुए रहते हैं, तो वो कौन सा प्रकार का अरेंजमेंट होता? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड होता, ठीक है। और ये मान के चलो अनइवन है। अनइवन कहने का मतलब कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब कौन सा अरेंजमेंट होता? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट टाइप होता है। फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कौन सा पौधा है? ये कौन सा पौधा है? बहुत कॉमन है, नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसका लीफ देख के बताओ, मोनोकॉट है या डाइकॉट है? कम ऑन टेल डाइकॉट। मी। डाइकॉट है, ठीक है। ओके 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 ओके। कहाँ गया कैमरा?
इसमें देखो जरा, इसमें पेटल सेपल्स दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, ये ग्रीन का या पिंक कलर का, या फिर क्या बोलेंगे इसको, पिंक बोलेंगे या ब्रिंजल कलर बोलेंगे इसको, कौन सा कलर लाइट बोलेंगे? वॉल्वेट, आई डोंट नो, लाइट पर्पल है। गर्ल्स नो मोर कलर देन बॉयज। ठीक ना, तो आप लोग को पता है किस प्रकार का रंग है? ओके ओके, हेलो हेलो, यस सर। ओके, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना? तो इसमें आपको पेटल्स दिख रहा है, सेपल्स नहीं दिख रहा है ना? सेपल नहीं दिख रहा है, और ऐसा कोई फ्लावर नहीं है जिसमें सिर्फ सेपल हो पेटल ना हो, वाइस वर्सा, है ना? एक ही प्रकार का हॉल इसमें दिख रहा है, ठीक ना? एक ही प्रकार का हॉल इसमें दिख रहा है, तो कौन सा फ्लावर हो जाएगा ये? कौन? अभी भी मैंने करा था, डाइक्लामाइडाइस या मोनोक्लामाइडस? डाइक्लामाइडस या मोनोक्लामाइडस? मोनो मतलब एक नो। होल होना, ठीक ना? तो मोनो हो जाएगा, फाइन। अभी मैं कैमरा हटा रहा हूँ, कहाँ गया? कहाँ से हटेगा? इधर से हटेगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे, चलिए, ओके ओके, मटर वाला एग्जांपल याद रखेंगे, है ना? चलिए, इसका जो कैलिक्स है या फिर पेटल्स है, सेपल्स है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है ना? कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, सी से इज इक्वल टू सर आप 1, बाहर में बैठ के पढ़ा रहे हैं? क्या क्या, हाँ हाँ, बाहर बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ये एक होगा, सी, एक मतलब ये होगा, ये वाला, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किए 1 प्लस 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 एक ये, तो 2 हो जाएगा, है ना? प्लस एक ये भी 2 है, लेकिन यहाँ पे दोनों फ्यूज्ड है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? समझ पाया? समझ पाए? कैलिक्स को हम सॉरी, कोरोला को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट किए? 1 प्लस 2 प्लस 2, लास्ट वाले 2 को हमने ब्रैकेट में डाला है। लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में डालने का मतलब है, लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में डालने का मतलब है कि वो फ्यूज्ड है, ठीक है? इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, ओके। अच्छा, एक और दो तरीका और बता दे रहे हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, ये रहा है आपका पेटल्स, कितने हैं इसमें? 4 है ना? तो इसको हम लिख देंगे C इज इक्वल टू 4। यदि इस तरीके से हो जाएगा, यदि इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हम लोग C इज इक्वल टू 4, लेकिन ब्रैकेट में डालते। समझ में आया? ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4, यहाँ पे हम 2 को फ्यूज कर दे रहे हैं, इसको फ्यूज कर दिए, इसको फ्यूज कर दिए, है ना? तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कोरोला इज इक्वल टू 2 प्लस 2, और दोनों फ्यूज्ड है। समझ में आया? ब्रैकेट के अंदर मतलब फ्यूजन हो रखा है, फ्यूज हो रखे, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। अब नॉन इसेंशियल होल खत्म हो गए, आते हैं हम लोग एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम, द इसेंशियल होल, ओके, स्ट्रक्चर व्हिच गोना प्रोड्यूस मेल गैमेट, है ना? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा ये, फाइन। कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, पता है आप लोग को, ये रहा फिलामेंट, और इसके ऊपर जो 2 लॉब्ड स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम लोग कहते हैं एंथर, ठीक है। यहाँ पे 2 लोब दिखता है, ठीक है, 2 लोब दिखेगा, हाँ, 2 लोब के पास 2 लोब को बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको कट करोगे, ट्रांसवर्सली कट करोगे, तो इसमें आपको 4 स्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना? इसको हम लोग कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, TETRA
4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहेगा, जिसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे, है ना। जैसे कि मैंने जिम्नोस्पर्म्स के केस में बताया था, स्पोरोफिल्स, रिकॉल करो जरा। स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के बेस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बेस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, है ना, एंथर के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। टिपिकल या फिर जनरल एंथर की जिक्र करेंगे, जनरल एंथर की जिक्र करेंगे तो एंथर बाइलोब्ड रहता है, उस लोब के अंदर, है ना, 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। तो जनरली सारे एंथर, मैक्सिमम एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, है ना। 4 जगह होते हैं जहां पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, जहां पे गैमेट बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट हो सकता है ना। टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं इसको। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्टेमिन जो है, स्टेमिन मींस द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, स्टेमिन कभी कभी कोहेशन और एडहेशन दिखाता है, ठीक ना। स्टेमिन शोस अटैचमेंट विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कोहेशन, है ना। और मे शो अटैचमेंट विथ अदर फ्लोरल पार्ट, उसको हम लोग कहेंगे एडहेशन, ADHESION। व्हाट इज कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स, इससे थोड़ा लेट करते हैं हम इसको। कोहेशन एंड एडहेशन थोड़ा बताएंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स। ज्योत्सना, मिली, अनिमेश, प्रीति, तनुश्री, XYZ, कितने लोग हैं बताओ। हेलो, 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 कोई नहीं है। ठीक है, हम साइन ऑफ करते हैं, अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। I'm stopping over here. Today is 21 or 22? 22। 22 है। यस सर। 22 अगस्त। तुम लोग कुछ जवाब नहीं दे रहा, इसलिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। पता नहीं सर, कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज हो गए? कोहेशन बोलना चाहिए तो कुछ भी बोलो, गलत जवाब सही जवाब हम करेक्ट करने के लिए है ना। सर है दो ना, कोहेसिव, सिमिलर चीजों में जब कोहेसिव, बॉन्ड हाँ, होता है उसको कोहेसिव। कोहेशन बोलते हैं। कोहेसिव और जो, फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर थिंग्स, हाँ, कोहेशन। और एडहेशन डिफरेंट कहने बॉडीज का के मतलब बीच में होता जो है होता है टू उसका डिफरेंट, एडेशन। है ना, 2 डिफरेंट पार्टिकल्स, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एडेशन। सिंपल सा तरीका है। एडेसिव, एडेसिव यूज करते हैं हम लोग, गोंद इस्तेमाल करते हैं, गोंद, फेविकोल इस्तेमाल करते हैं ना चीजों को ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, 2 चीज के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होता है ना। गोंद एक होता, एक तो हो गया गोंद खुद, और दूसरा जिसपे अप्लाई कर रहे है ना। 2 कंपोनेंट के बीच में ना फोर्स डेवलप हुआ, बोलते हैं ना यस सर। एडेसिव से चिपका दीजिए। तो कोरिलेट करो, डेली लाइफ से रिलेट करो इसको, जरूरी नहीं है कि रटना है ना। तो जो स्टेमिन है वो कोहेशन भी शो करता है और एडेशन भी शो करता है, किसके साथ? पेटल्स और सेपल्स के साथ। देखते हैं अगले क्लास में, जब पेटल्स के साथ अटैच रहेगा तो क्या कहा जाएगा, सेपल्स के साथ अटैच रहेगा तो क्या बोलेंगे, जब खुद के एपिपेटालस साथ, एंड एपिफाइलस। हाँ हाँ हाँ, यही सब कहा जाएगा। जब खुद के साथ अटैच रहेगा तब क्या कहा जाएगा। फाइन, विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। 16:50 तक ही था क्लास, 4:50 तक ही है ना। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, पढ़ेंगे, नोट्स आपके पास है इसका, पढ़ेंगे, डाउट आएगा पूछेंगे, कहीं से भी पूछेंगे। इसको मैं सेंड कर दे रहा हूँ।